कमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भजनानीशम् रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहंकारं वन्दे लंकाभयंकरम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके भगवंतन किए नासै विघ्न अनेक गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय चिन्ह कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राम विराम अपने अपने घर में की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घर में की धन्य धन्य रघुवीर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को वास। समस्त धर्मराणी सज्जन महानुभाव भगवत कथा सिद्धि श्रोता बंधु सायंकालीन सत्र भगवान की अहद की कृपा मंगलमय महोत्सव पितरों के कल्याण के निमित्त भगवान की मंगलमयी प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सब मन वाणी और हृदय को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन बड़े मनोयोग के साथ करने कीजिए। जय 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 गोपाल जय जय जय
जय है। प्रेम से बोलो सीता राघव सरकार की जय है। प्रेम से बोलो अंजनानंदन हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शंभो नमः पार्वती हर हर महादेव। प्रातःकाल महाराज पृथु ने जब पृथ्वी रूपी जिसने गाय का रूप धारण किया उससे गोदोहन प्रारंभ किया। तो पृथु जी ने मनु को बछड़ा बना करके हस्तरूपी पात्र में पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले समस्त धान्यादि जितने भी प्रकार के अन्न धनादि हैं फलादि हैं उन सबके बीजों का रोपण किया। सप्तऋषियों ने बृहस्पति को देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, ऋषियों ने भी बृहस्पति को बछड़ा बनाया। इंद्रिय रूपी पात्र में अमृत का दोहन किया, वेद रूपी हल का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया तो दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके लौह पात्र में मदिरा का दोहन किया। पृथु के वंशज दक्ष की कन्या दिति के पौत्र प्रहलाद का जन्म यद्यपि तब हुआ नहीं था जबकि ये कथा है, किंतु प्रतिमन्वंतर प्राह प्रहलाद्यावभूविरे। यद्यपि ये कथा बहुत पहले की प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ, परंतु प्रत्येक मनवंतर में प्रहलाद से भगवान के भक्तों की कथाएं होती ही रहती हैं, इसलिए किसी मनवंतर की कथा होगी। आगे चल करके दैत्यों ने भी अपने अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार दोहन किया। गंधर्वों ने विश्वासुर को बछड़ा बनाया, कमल के पात्र में गान विद्या का दोहन किया। पितरों ने अरेमा को बछड़ा बनाया, मिट्टी के पात्र में हव्य कव्यादि का दोहन किया। इसी प्रकार सबने अपने अपने अनुकूल दोहन कर दिया। पृथु ने पृथ्वी को समतल कर दिया। हमारा छोटा सा खेत है और भूमि बराबर नहीं है, पानी कैसे पूरे खेत में जाएगा? तो पहले लोग अपने फावड़े से ही बराबर कर लेते थे, तसला में मिट्टी भर के जहाँ गड्ढा होता था वहाँ डाल लेते थे। फिर विज्ञान बढ़ा तो वो लकड़ी का वो बनाया गया, एक व्यक्ति खींचता था एक व्यक्ति दबाता था, लकड़ी का इतना बड़ा। आप क्या चलता था खेत एक बराबर करके डाला डालने के लिए, खेत में डाला डालने के लिए। हाँ, उसके बाद फिर और विज्ञान बढ़ा तो ट्रैक्टर में लगा कर खेत बराबर करने वाला आ गया। अब इस समय विज्ञान इतना हो गया, वो कंप्यूटर वाला आ गया, एक जगह खेत में कहीं पर उगाड़ देता है और बस बराबर पूरे खेत में दौड़ाता है, खेत एकदम बराबर, कहीं से भी पानी छोड़ो पूरे खेत में जाएगा। तो पृथु ने जल की व्यवस्था ये क्यों किया जाता है? जिससे जल का दुरुपयोग कम हो। कहीं खेत गढ़ा होगा, कहीं ऊंचा होगा तो पानी ज्यादा खर्च होगा। जल को कम उपयोग किया जाए तो काम पूरा हो जाए। और 5 भौतिक तत्वों में जिससे शरीर का निर्माण होता है सबसे बहुमूल्य है जल। 15 दिन व्यक्ति कोमा में भर्ती रहता है, महीने भर रहे, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है, पर नाक से चाहे मुंह से उसको लिक्विड पदार्थ जरूर दिया जाता है। थोड़ा सा भी कोई बीमार हो जाए डॉक्टर तुरंत ग्लूकोज लाता है, पानी की कमी न पड़ने पाए। जबकि शरीर में पानी की केवल 12.5% ही आवश्यकता, 50% जो पृथ्वी तत्व है, 12.5% ये सभी तत्व है। लेकिन पानी की कमी के लिए कितना हमारे बाबू बीमार हुए 35 बोतल कर रहे, अब 35 बोतल कड़ा हो गया कहाँ? तो शरीर के निर्वाह के लिए जल की परम आवश्यकता है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी अन्न धानादिक है, वृक्षादिक है, जो भी कुछ है, सबके लिए जल की आवश्यकता है। इसलिए जल ही जीवन है, ये प्रमुख बात है। अन्न जीवन ये सत्य है। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आर्तानाम शरणम त्वाम। अन्न ही जीवों का प्राण है, पर जल है तो प्राण रहेगा। एक बार आपको मई जून के महीने में 2 दिन रोटी न मिले, 3 दिन न मिले, 4 दिन न मिले, चल जाएगा। पर अगर मई जून के महीने में 1 दिन भी अगर पानी न मिला तो, इसलिए पृथु जी ने संपूर्ण
पृथ्वी को बराबर कर दिया। सीताराम सीताराम। अब जब पृथ्वी भूमि बराबर हो गई, बरसात हुई, और वर्षा जब हुई तो सुंदर वृक्षों में भी पल्लवित हो गए, सब पुष्पित हो गए, नदियों में जल बहने लगा, सरोवर भर गए, सब पशु पक्षी जो है वो हष्ट पुष्ट होने लगे, समस्त किसानों कृषि कार्य करने वालों की खेती में पर्याप्त अन्न धनादि होने लगा। जब परिपूर्ण सब हो गए, सब सुखमय हो गए, तब पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया। इस कथा से एक बात जरूर सिद्ध होती है कि व्यक्ति को पूजा पाठ, यज्ञ, भागवत कथा ये सब कब करना चाहिए? जब परिवार में सुख समृद्धि हो, बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं और वहां जाकर के दान करके आ रहे हैं, वो दान व्यर्थ है। हम जब स्कंद पुराण को देखते हैं तो स्कंद पुराण में एक श्लोक आया, उस श्लोक में दान की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन बड़ा विलक्षण है। तुहे तुम षड अधिष्ठानम षडंगम चतुपाकयु चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनाशम दानम उच्यते। दान के दो हेतु हैं, 6 अंग हैं, 4 प्रकार है, 3 प्रकार का दान है और 3 प्रकार का दान का नाश भी है। दान देने के बाद अगर आपके मन में एक बार भी आ गया कि इनको नहीं देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए और ये नहीं देना चाहिए, जो वस्तु दी, अन्न धन द्रव्य वस्त्र जो भी तुमने दिया, और देने के बाद अगर एक बार भी अगर पश्चाताप हो गया कि इनको नहीं देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए और ये नहीं देना चाहिए, तो तुम्हारा किया हुआ दान का सारा पुण्य क्षय हो जाए, कोई फल नहीं मिले। ऐसा थोड़ी जो हम दान करते हैं उसका पूरा पूरा फल हमें मिल ही जाता है। त्रिनाशम दान मुच्यते, 3 प्रकार से दान का नाश भी हो जाता है। और घर में बच्चे की फीस जमा करनी है, तुमने जाकर के कहीं मंदिर में कहीं भागवत में 100 रुपया दान कर दिए और बाद में जब वहां से चले तो सोचने लगे यार वो लड़के की फीस जमा करनी थी, हम तो दान कराए, तो फीस से भी गए और दान के नाम पर दान करके बाद में पछता रहे हो तो दान से भी गए। इसलिए दान कब करें? जब व्यक्ति परिपूर्ण हो, करने के बाद भी इसे पछताना न पड़े। एक हमने बहुत पहले कथा पेपर में पढ़ी थी, रतन टाटा जी अपने बालकाल की लिख रहे थे, उन्होंने 4 प्रकार बताए अपने जीवन के। तो उन्होंने कहा कि हमने हमारे मित्र के कहने पर हम जो विकलांग बच्चों के लिए साइकिल दी जाती है, वो साइकिल हम देने गए। जीवन में चतुर्थ श्रेणी की बात पहले उन्होंने बालकाल की बताई, हमने ऐसे जीवन यापन किया, फिर सेकेंड स्टेप पर हम ऐसे आए, थर्ड स्टेप पर हम ऐसे आए कि जब पूरे विश्व में 2-3 देशों का नाम बताया उन्होंने, जितना पेट्रोल खर्च होता उसका 95% उनके अंडर में था, इतने बड़े आदमी। और वह व्यक्ति कहता अंत में कि मैं जब अपने मित्र के कहने पर मैंने इतना सब कुछ पा लिया, पर मेरा मन जो चाह रहा था वो मुझे मिला नहीं। और मित्र के कहने पर जब 200 विकलांग बच्चों को मैं साइकिल देने के लिए गया, और जिसको साइकिल देता वो साइकिल पर बैठ के जब खूब ग्राउंड में चला रहा था, तो मैं जब चलने लगा तो एक बच्चा मेरे पास में आकर मेरे पैर को पकड़ लिया, तो मैंने उसको छुड़ाने का प्रयत्न किया, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा था। तो मैं उसकी ओर जब मुड़ कर के देखने लगा, भैया छोड़ दो, तो उसने कहा कि मैं आपको जी भर के देखना चाहता हूँ। क्यों? बोले इसलिए जी भर के देखना चाहता हूँ कि यदि आप स्वर्ग में होंगे और वहाँ आप हमें देखने को मिले तो कम से कम आपको पहचान तो मिलेगा। रतन टाटा ने इस बात को अपने अंतिम ये बात लिखी अपनी पुस्तक में, जो लिखते हैं बड़े बड़े लोग सब कुछ न कुछ डायरी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन को इस एक शब्द ने झकझोर के रख दिया, और उस दिन मुझे सच्चाई मालूम पड़ी
कि जीवन में सुख होता क्या है। हमारे पास बहुत कुछ होने पर भी हम जिस आध्यात्मिक सुख की कल्पना करते हैं वो हमें मिलता नहीं है। पर कोई न कोई ऐसा समय आता है जब हमें वह चीज मिल जाती है जिसकी हमें आवश्यकता है। दान करना चाहिए, सदैव दान करें, कुछ न कुछ करता रहे। अगर तुम्हारे पास विद्या है और तुम समर्थशील हो तो जरूरी नहीं तुम दान करो, गरीब के बच्चों को तुम विद्या दान करो। घर में बैठे हो क्या कर रहे हो, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो गरीब बच्चे जो कोचिंग पढ़ने जाते हैं, पैसा देते हैं, उनको अगर तुम 10-5 बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ा दो 1 घंटा रोज, तो तुम्हारा इतना बड़ा दान होगा जिसका कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। क्या कर रहे हो? ये धन देना यही दान नहीं है, तुम वस्त्र दे रहे हो यही दान नहीं है। अगर किसी गरीब के बालक को तुमने विद्या दान कर दिया, ये सबसे बड़ा दान है। एक बात जानते हो, अनुभव की बताऊं, अगर एक व्यक्ति बेईमानी करके डॉक्टर बन जाए तो ये हो सकता है कि वो अपने पूरे जीवन में 100-200 व्यक्तियों की यमपुरी पहुंचा सकता है, या कोई स्वर्ग भी पहुंच जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 100-200। एक व्यक्ति अगर इंजीनियर बन जाए बेईमानी करके, अगर कोई पुल बनाएगा तो हो सकता है उस पुल की दुर्घटना होने पर 10-20-50 लोग मर सकते हैं उस समय पर, अगर कोई हादसा होगा। पर एक अगर अध्यापक अपने जीवन में अपने शिक्षण कार्य के पेशे से गद्दारी कर जाए ना, तो वो पीढ़ियां बर्बाद कर सकता है। जितने बच्चे उससे पढ़ करके जाएंगे उनकी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है, उनका जीवन एक का नहीं, वो शिक्षण लेने वाला विद्यार्थी जो है वो पीढ़ियां बर्बाद हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। यदि परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है तो आप शिक्षण कार्य से निवृत्त हो गए, अब आप अपने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दो, कहीं मत जाओ कि भाई जो भी बच्चा मेरे यहाँ 1 घंटा की हम ट्यूशन देंगे, जो आना चाहे वो पढ़े। आज भी दुनिया में इकलौता एक संस्कृत जगत है जहाँ पर हमारे बनारस में न जाने कितने संस्कृत के विद्वान संस्कृत के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और 1 पैसा भी किसी से कोई फीस नहीं लेता। ये संस्कृत है जहाँ पर किसी का ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग का पैसा नहीं लिया जाता, और विद्वान बालक पढ़ रहे हैं। लेकिन अन्य समस्त भाषाओं को पढ़ाने में पैसा लिया जाता है, लेते कि नहीं लेते? वो कोचिंग पढ़ाते पैसा ले रहे, संस्कृत की कोई कोचिंग नहीं, सब फ्री पढ़ाई जाती है। तो हमें यज्ञादि कर्म जो बड़े कर्म हैं उनको तब करना चाहिए जब हम समर्थशील हो जाए, जब हमारा घर परिवार समृद्ध हो। राजा तब करते, राजा ही लोग तो करते थे पहले, सामान्य कोई गृहस्थ लोग तो रिएक्ट करता नहीं था। अब तो जगह जगह पर वो हर लोग कर रहे। तो महाराज पृथु ने अपने गुरुदेव के सानिध्य में संकल्प लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अथ दीक्षित राजा तो हयमेन सतेर्षः ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र काची सरस्वती। पूर्व वाहिनी भगवती सरस्वती के तट पर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में महाराज पृथु ने अपने गुरुदेव के सानिध्य में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अश्वमेध यज्ञ जब संकल्प लिया तो उसकी पूर्ति के लिए वस्तुओं का संग्रह भी आवश्यक है। देवी भागवत में लिखा है किसी भी व्यक्ति का कोई भी अनुष्ठान क्यों सफल नहीं होता, यज्ञ सफल क्यों नहीं होते। गीता में भगवान ने कहा यज्ञात पर्जन्य, जब यज्ञ होता यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न संभव। यज्ञ से जल की वृष्टि होती, जल की वृष्टि से अन्नादि की उत्पत्ति होती। तो अब यज्ञात भवति पर्जन्य क्यों नहीं हो रहा? प्राचीन काल में हो बड़े बड़े महाराज विराट ने यज्ञ कराई, अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, आचार्य से प्रार्थना की, महाराज ऐसी संतान चाहिए, पुत्र ऐसा चाहिए
विराट का ये वचन है कि पुत्र ऐसा चाहिए कि द्रोणाचार्य का शीश काट ले। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का ही पुत्र था, जिसने सम्रांगण में द्रोणाचार्य का शीश काटा। और महात्मन बेटी ऐसी चाहिए जो अर्जुन को पति रूप में वर्ण करे। यज्ञ हुआ, दोनों बच्चे हुए कि नहीं हुए? द्रौपदी ने अर्जुन को वर्ण किया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का शीश काटा। भागवत जी में आगे कथा आती, महात्मा तुष्टा ने यज्ञ किया, विश्वरूप भी पैदा हुए, बाद में वृत्तासुर भी पैदा हुआ। ये बात अलग है कि यज्ञ करने का विधान बदल गया, जिससे फल विपरीत हो गए। दशरथ जी ने यज्ञ कराई, वशिष्ठ जी के आहूत करने पर श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराई, यज्ञ परिपूर्ण हो गई, 4 पुत्र पैदा हुए कि नहीं? मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। आज यज्ञ नहीं सफल होता, क्यों? तो देवी भागवत में कहते हैं महाराज वेद व्यास जी, जन्मेजय यज्ञ कराए जब यजमान तो उसके परिश्रम से उपार्जित किया हुआ धन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस यज्ञ का कराने वाला आचार्य वेदज्ञ होना चाहिए, जिसको सांगोपांग यज्ञ की विधि की जानकारी हो। नंबर 3, जिस भूमि पर यज्ञ कराया जाए वह किसी की छल कपट की भूमि नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग मंदिर बनवा देते हैं, काहे के लिए? बोले मंदिर बनवा देंगे तो जब रोड चौड़ा होगा तो हमारा मकान नहीं टूटेगा। अब मंदिर भगवान के आश्रय से अपने मकान की सुरक्षा कर रहे हो, भगवान से लेना देना नहीं। बहुतों के दरवाजे पे देखोगे मंदिर बने मिलेंगे, पूजा करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन बना क्यों? अरे बोले हम जानते हैं पंडित जी, जब ये रोड चौड़ा होगा तो हमारा मकान खतरे में पड़ जाएगा, पहले बनवा दिया मंदिर। धर्म का आश्रय ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मार्ग अवरुद्ध करता है उसे यमपुरी जाना पड़ता है, साधन कोई भी हो। नंबर 3 ये कि भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी का अधिकार न हो। कोई ये भैया बढ़ जाए, कोई व्यक्ति ये न कहे कि ये हमारी जमीन है, ताकि वह यज्ञशाला 1 वर्ष पर्यंत निर्विघ्न बना ही रहे। ऐसा न हो कि आज बनाया और 15 दिन बाद वो खेत वाला आया कि भैया ये यज्ञशाला हटाओ, हमें अपना खेत जोतना है। इसीलिए पहले यज्ञ मंडप जो बनाए जाते थे वो सक्षम होते थे, वो तोड़े नहीं जाते थे, ताकि वर्ष 2 वर्ष में फिर कभी कोई यज्ञ करा ले। नंबर 4, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी प्रकार की सामग्रियां हैं उनमें धन के लोभवश सामग्री का संग्रह न करे, धन लोभ रहित वो सामग्री का संग्रह करे। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ विधि है, फिर अन्य अन्य वस्तुएं लगती हैं जो यज्ञ में। उसके बाद में यज्ञ जो हो रही है उसमें कौन सी यज्ञ है, कितनी आहुतियां उसमें पड़नी चाहिए, ये सारा पूरा कार्य विधि पूर्वक हो। वेद मंत्र शुद्ध बोलने वाले ब्राह्मण हो, आचार्य, यजमान, पुरोहित, होता, उद्गाता, प्रस्तोता इत्यादि जो है ब्रह्मा इत्यादि सब विधि पूर्वक हो, वैदिक हो। और आज भी अगर यज्ञ कराया जाए तो सफल होगा, फल मिलेगा, लेकिन कुछ होता नहीं। अब महाराज पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, एक हुआ सफल हो गया, दूसरा हो गया पूर्ण हो गया, तीसरा भी पूर्ण हुआ, चौथा भी हुआ। धीरे धीरे इस प्रकार 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो। अब 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को ब्रह्म इंद्र पद की प्राप्ति होती है। ये जान करके इंद्र ने कि अब तो 100वां अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, हमारा आसन चला जाए, हमारा ये स्वर्ग का सिंहासन गया। तो भगवान विवैकुंठ शाकं भगवता विभु यज्ञ यज्ञ पतिर्तुष्ट यज्ञ भाषत। इंद्र ने प्रयत्न पूर्वक उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराया, और घोड़ा चुरा करके वो छिपाने लगे। तो पृथु जी के पुत्रादि जो थे उन्होंने घोड़ा ला के दिया, फिर घोड़ा चुराया। तब पृथु जी इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए। इंद्र किसका अवतार है? देवता है ना इंद्र, किसके पुत्र है? कश्यप के। और वामन भगवान के बड़े भैया हैं, यानी भगवान के बड़े भाई होने का पद मिला है इंद्र को।
और पृथु कौन है? साक्षात भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में पृथु अवतार है। तो स्वयं भगवान का ही अवतार होकर भगवान ही अपने बड़े भाई को मारने के लिए उद्यत हुई है। क्यों? निंदति परान नो भासते निष्ठुरान प्रोक्तम केन चिदप्रियं सहते कोपं च नालम्बते ज्ञात्वा शास्त्रमपि प्रभूतमनिसंतिष्ठते मूकवत् दोषाच्छादयते गुणान् विदनुते अष्टौ गुण पंडिते। ये पंडित के 8 गुण हैं। पंडित माने, हम कथा कह रहे तो हमें पंडित थोड़ी। पंडित माने गुण धर्म को मानने वाले, वेदों को पढ़ने वाला, सद असद विवेकनी बुद्धि जिसके पास है वही पंडित है। अब होकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला मांस मदिरा करे, अखाद्य का भक्षण करे और फिर कहे हम तो पंडित हैं, तो कहा कि पंडित हो भाई? पटु जी ने जैसे धनुष बाण उठाया वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। अरे एक हाथ भगवान ने 2 हाथों से इंद्र को पकड़ा, 2 हाथों से पृथ्वी को भगवान ने मैत्री संबंध कराया और मैत्री संबंध करा के उनका जो यज्ञ था, भगवान ने कहा तुम्हारा अभी पूरा नहीं हुआ है, हम उसको स्वीकार करते तुम्हारे पूरे हो गए। और इंद्र तुम घबराओ नहीं, हमने इनका 100वां अश्वमेध यज्ञ भी स्वीकार कर लिया कि पूरा हो गया, पर तुम्हारा इंद्र पद नहीं जाएगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही हूँ। तुम पहचान नहीं पाए, मैं ही पृथु हूँ। इंद्र को अपना स्वरूप दर्शन कराया, उनका बोध कराया। तब भगवान कहते हैं पृथु जी न कामयेना तदप्यहं क्वचिन्। इंद्र के आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं। और स्वर्ग के राजा हम बने रहे, इसीलिए तो ये हर बार घोड़े की चोरी करते हैं। अभी कथा आगे भी आएगी जब घोड़ा चुराएंगे, लेकिन इनकी आदत पड़ी हुई है, भयाक्रांत है। लेकिन अब भगवान ने जब पकड़ा इनको, तब प्रार्थना करते हैं, आंखों में आंसू लेकर चरणों में पड़े हुए हैं। न दप्यहं अतना कामाना कामयेना तदप्यहं क्वचिन् नैस्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर हृदयां खच्युतो विदस्व कर्णायुतमेषमेव। महात्माओं के मुख कमल से निश्चित आपके कथामृत से ओतप्रोत जहाँ आपके चरण कमल पड़ते हैं, उन्हीं मकरंद रस का हम पान करें। था वह रज ही हमारे शीश पर रहे। अब हमें न तो स्वर्ग का राज्य चाहिए न कुछ नहीं, हम तो आपकी कथा सुधा माधुरी को चाहे। बुद्धि खुल न कामयेनाप्यहं क्वचिन् नयत्र स्मच्चरणाम्बुजासवः। आपके चरणारविंद में मकरंद रस का पान करने को मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। तो भगवान कहते ठीक है, जो होना था आपको हो गया है, अब आप स्वर्ग में जाओ। और पृथु को भगवान ने उनका रथ दिया। पृथु जी विचार करने लगे कि राजा होने का कर्तव्य क्या है। या उद्धरेत् करम राजा प्रजा धर्मे सुशिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं जस्वं जहातिशा जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सोनृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा होने का पहला कर्तव्य है कि वह व्यक्ति अपनी प्रजा के सुख का साधन खोजे। कभी आपने कल्पना की कि राम जी ने प्रजा के ऊपर कर लगाया? रामायण कर लगा, प्रजा से कर लिया भी गया, और उसको मिला तो कैसे मिला? तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी चतुराई से लिखा कि राम जी कर कैसे लेते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ नदियों से सरोवरों से जल को खींच लेते हैं, किसी को पता चलता है? आपने कभी देखा कि नदी सरोवरों से जल भगवान सूर्य की उष्मा से बादलों में भर गया? देखा? लेकिन बरसता है तो सभी को दिखाई पड़ता है। राजा को कर लेने का विधान यही होना चाहिए कि कर ले तो प्रजा को पता न चले, और दे तो गरीब से लेकर राजा तक को पता चल जाए कि भगवान राजा दे रहा। ऐसे अब तो शोषण करते हैं। राजा ऊपर से
करोड़ों करोड़ रुपया देती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए देती है कि रास्ता बनाओ, गरीबों के घर बनवाओ, शौचालय बनवाओ, जो व्यक्ति निस्सहाय है उसकी सेवा करो, सहायता करो। और वहां से आने वाला पैसा पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो। तो अब विचार करने लगे